हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईकॉम पानीपत। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वे 3 चीज़ें जिससे आप अपने रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मीन्स हाफ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। बहुत सारे न्यू सेलर्स और पुराने सेलर्स में बहुत सारे कुछ लोग मतलब एक कॉमन गलती करते हैं जो जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स हाई रहते हैं। आप यदि ये 3 चीज़ कर लोगे तो आपके रिटर्न्स हाफ हो जाएगी, जिससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और आपकी सिरदर्दी भी खत्म हो जाएगी रिटर्न्स की, है ना? तो आज हम वे 3 चीज़ें सीखने वाले हैं जिसमें आप रिटर्न्स को कम कर सकते हो। स्टार्ट करते देर ना करते हुए हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। यदि आप एंड तक देखोगे वीडियो को तो आपको 3 चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी जिससे आपका रिटर्न्स कम होगा ही होगा। बट वो आपको कैसे करनी है, कब करनी है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो हर कैटेगरी के अंदर 5% से लेके 20%, 25% तक रिटर्न्स होते हैं, जिस वजह से सेलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और सेलर्स सर्वाइव करने में दिक्कत होने लगती है। बहुत सारे सेलर्स तो स्टार्टिंग में रिटर्न से परेशान आके अपना काम ही बंद कर देते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं कि उन प्रॉब्लम को आप कैसे फेस कर सकते हो, कैसे उनको ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न्स के बारे में। हम जाएंगे यहाँ से ग्रोथ टैब के अंदर। यहाँ पे रिटर्न्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। रिटर्न्स पे आप क्लिक करोगे तो रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे एक डैशबोर्ड नजर आएगा। फ्लिपकार्ट इनसाइट्स करके बिजनेस हेल्थ के अंदर रिटर्न्स, इस तरह से एक डैशबोर्ड आपको नजर आएगा जिसमें आपको ये कह रहा है 83.53 थाउजेंड्स के जो आपके पोटेंशियली रिड्यूस कर सकते थे आप, है ना? और वो कैसे कर सकते हो, कुछ रिकमेंडेशन ये यहाँ पे बता रहा है। तो अभी हम इन चीज़ों को कर लेते हैं जो सिस्टम सजेस्ट कर रहा है। फिर मैं आपको वे 3 चीज़ बताने वाला हूँ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, है ना? तो अभी यहाँ आपको सिस्टम कह रहा है कि आप 18,000 बचा सकते थे यहाँ पे मिस शिपमेंट्स को कम करके। 31 लिस्टिंग है जिसमें आपको मिस शिपमेंट्स ज़्यादा आ रखे हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि 64,000 रुपये आप इसमें बचा सकते थे। आप डैमेज ऑर्डर को ना भेज के, मतलब कुछ ऑर्डर्स आपके कस्टमर को डैमेज मिले हैं, यदि आप इनको डैमेज ना भेजते तो आप इसको कस्टमर ये इस नुकसान से बच सकते थे। और इसके लिए आपको क्या करना था उसने ये भी यहाँ पे आपको बताया। कह रहा है कि रिटर्न्स जो आपके हैं वो ड्यू टू डैमेज प्रोडक्ट्स है रिसीव बाय कस्टमर। ये अप्लाई द बेस्ट पैकेजिंग, है ना, प्रैक्टिस टू अवॉइड इट। ये कह रहे हैं कि आपको अच्छी पैकेजिंग यूज करनी होगी जिससे कि आपका डैमेज ना हो। इट मीन्स ये बता दे रहा है कि जो कस्टमर के पैकेट डैमेज हो रहे हैं वो पैकेजिंग की वजह से हो रहे हैं, राइट? तो हम बात करते हैं। अब इसको आपको डिटेल्स में देखना है तो आप यहाँ से डैमेज पे क्लिक करोगे तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे खुल के आ जाएगी जहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से आपके रिटर्न्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए हैं जिनके रिटर्न्स आपके बढ़े हुए हैं। आप चाहो तो इसकी रिक्वेस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो, एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की रेटिंग्स भी आपको बताएगा कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी रेटिंग है आपकी। साथ ही साथ आपके कितने रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स यूनिट में कितने हैं, जीएमवी का कितना लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएगा। तो ये सारे डैमेज का ये जितने भी ऑर्डर यहाँ पे ये यूनिट्स दिखा रहा है, ये सारे यूनिट्स कस्टमर को डैमेज रिसीव हुए हैं। तो इसके लिए यहाँ से आप एक्सेल डाउनलोड करके इसको आप जनरली चेक कर सकते हो कि प्रॉब्लम क्या रही है। अपने स्टॉक को चेक कर सकते हो, जिसके अंदर ज़्यादा डैमेज आ रहा है आप उसके स्टॉक को भी चेक कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है आपके स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी चीज़ें चेक करने के लिए है यहाँ पे, आप जिनको कर सकते हो अभी। लेकिन मैं बात शॉर्ट में करता हूँ, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो अभी हम वापस चलते हैं रिटर्न्स टैब में ही, ग्रोथ के अंदर रिटर्न टैब। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो जेन्युइन यहाँ पे परसेंटेज होता है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ग्रोथ के अंदर रिटर्न टैब में जाओगे तो आप यहाँ पे कस्टम डेट्स पे क्लिक करते हो, या फिर आप यहाँ पे आपको मंथ वाइज दिखता है। तो अभी जैसे मेरा जून का डेटा यहाँ पे खुला हुआ है। जून में मैं जो अभी तक का जो मेरा रिटर्न है डिलीवर्ड हुआ है 17,911 ऑर्डर, यानी 29 लाख रुपए का बिजनेस अभी डिलीवर्ड हुआ है जिसमें से। और ये है मेरा 1 जून से लेके 26 जून तक का डेटा मेरा यहाँ पे शो हो रहा है।
तो ये 17,911 यूनिट्स डिलीवर्ड हुआ है फाइनल, जिसमें से रिटर्न आया है 729 यूनिट, जो पूरे रिटर्न्स का परसेंटेज बैठता है 4.07%। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा परसेंटेज है। आप भी अपने रिटर्न्स को कम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे रिफंड्स जो ये 729 ऑर्डर रिटर्न्स आए थे, उसमें से 694 यूनिट्स के रिफंड कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो बचता है, बाकी का जो डिफरेंस बचता है 29 और 4 हाँ 6 सॉरी 29 और 6 ये 35 ऑर्डर्स का जो रिटर्न्स अभी हमने अप्रूव नहीं किया है, मतलब जो रिफंड नहीं किया है, वो सेफ्टी क्लेम वगैरह की वजह से हो सकता है। जो हमने उसके क्लेम्स वगैरह डाले होंगे तो मतलब कस्टमर प्रूव नहीं कर पाया होगा उनको रॉन्ग रिटर्न्स वगैरह या डैमेज वगैरह में। तो यहाँ पे आप ये जो टोटल आपको डैशबोर्ड पे दिख रहा है, ये 729 यूनिट्स जो दिख रही है रिटर्न्स की, तो यहाँ पे आपको टोटल उनका 729 यूनिट का टोटल यहाँ पे आ गया है कि आपका क्वालिटी इशू आया है 409 यूनिट्स के अंदर, जिसमें से इतने का रिफंड हो चुका है। ये कह रहा है साइज फिट इशू भी आया है 126 ऑर्डर्स में, और कस्टमर रिमूव 75 ऑर्डर्स में, मिस शिपमेंट्स 52 यूनिट में, और मिसिंग आइटम 35 यूनिट्स में। और यहाँ पे पुअर क्वालिटी भी है 366 में, और 55 यूनिट्स में यहाँ पे एक्सपेक्टेड वाला इन्होंने दिया है, क्वालिटी एंड नोट एज एक्सपेक्टेड, और यूज प्रोडक्ट में 18 आए हैं। तो इस तरह से टोटल तो ज़्यादा बनता है, बट इसमें क्या है कि इसमें लास्ट मंथ के भी कुछ रिटर्न्स हैं जो इस महीने डिलीवर्ड हुए हैं, राइट। तो इसमें से हम किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, पहली चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, रिटर्न्स कैसे आप कम कर सकते हो। रिटर्न कम करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जानी होगी मिस शिपमेंट्स में। मिस शिपमेंट्स में यहाँ पे आपको जो मिस शिपमेंट्स है ये वाला, इसमें आपको अपने टीम को ट्रेन करना होगा। आपकी टीम ने क्या किया होगा कि जब ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो लेबल चेंज हो जाते हैं। मतलब सपोज करो कोई आइटम नंबर ए है और एक आइटम नंबर बी है, एक नंबर और दो नंबर, दो अलग अलग कस्टमर हैं। एक नंबर ने ए को ऑर्डर करा, दो नंबर ने बी को ऑर्डर करा, बट पैकेजिंग टाइम में क्या हुआ, एक नंबर को बी चले गया और ए नंबर को, दो नंबर को ए चले गया। वो कैसे पॉसिबल हुआ है कि आपकी पैकिंग टीम ने उनके लेबल्स को चेंज कर दिया, कैसे भी करके, उनको याद नहीं रहा, गलती से, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, बट वो गलती से हो जाता है ना। तो आपको अपनी टीम को उस तरीके से ऑर्डर देने हैं, SKU वाइज करके देने हैं अलग अलग बंदे को, जिससे कि मिसिंग आइटम के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यदि आप SKU वाइज एक एक आइटम को पैक करोगे तो आपका मिस शिपमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, मिसिंग आइटम, आप एक चीज़ समझ सकते हो कि फ्लिपकार्ट का जब भी पिकअप बॉय जो आता है आपके यहाँ पे, पिकअप बॉय कभी भी आपके यहाँ से खाली पैकेट नहीं ले जा सकता। मिसिंग आइटम का मतलब है कि कस्टमर ये कह रहा है कि भाई मेरे को खाली पैकेट मिला है। आप एक चीज़ बताइए कि क्या कोई कुरियर बॉय आपके यहाँ से खाली पैकेट स्कैन करके ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। तो आप जो ये मिसिंग आइटम है 35 यूनिट्स, इसके लिए आप फाइट कर सकते हो। आप सेलर सपोर्ट पे एक टिकट डालिए। यदि आपको उसका एक ईमेल चाहिए तो मैं आपको वो ईमेल भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे प्रोफाइल में व्हाट्सएप पे जाके मुझे मैसेज करिए मिसिंग आइटम ईमेल फॉर्मेट लिख के, मैं आपको वो ईमेल का फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, जिस फॉर्मेट से आप सेलर सपोर्ट पे टिकट रेज करके आपने इन मिसिंग आइटम्स को जीरो करा सकते हो। तो जो इन 35 यूनिट्स के अंदर आपको रिटर्न चार्जेस लगे होंगे और कमीशंस लगे होंगे, शिपिंग चार्ज लगा होगा 5 से 6 हज़ार रुपये, आप वो भी कंपनी से वापस ले सकते हो। साथ ही साथ आप जो आप इसके लिए क्लेम डालोगे, जो कस्टमर ने फेक बाजी करी है, आप उसका भी क्लेम यहाँ से ले सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको डिटेल्स में मतलब आपको एक फॉर्मेट, ईमेल फॉर्मेट दे दूंगा। यदि आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मिसिंग आइटम ईमेल फॉर्मेट लिख के, तो मैं आपको इसका एक ईमेल व्हाट्सएप कर दूंगा
जो टेक्स्ट आपको केवल कॉपी करना है और अपना सेलर नेम चेंज करना है उसके अंदर, और उसके बाद आपको एक टिकट रेज कर देना है। टिकट का भी मैं आपको नोट बता दूंगा कि कहाँ से आपको टिकट रेज करना है, किस कैटेगरी में जाके। तो उससे ये होएगा कि आपका ये 100% अप्रूव हो जाएगा और आपको इसके पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने 5-6 हज़ार रुपये जो कमीशंस लिए है कंपनी ने वो भी बचा सकते हो, और साथ ही साथ आपने जो कंपनी ने कस्टमर के रिफंड्स करे हैं, आप उस रिफंड्स के अगेंस्ट में अपने प्रोडक्ट का क्लेम भी कंपनी से ले सकते हो। तो ये दो चीज़ मैंने आपको बताई है, मिसशिपमेंट्स और मिसिंग आइटम। इन दोनों के लिए आप अपने रिटर्न्स को 100% कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी मैंने बताया है। मिसशिपमेंट्स के लिए आपको SKU वाइज पैकिंग करनी है, और मिसिंग आइटम आपकी गलती होती नहीं, कभी खाली पैकेट आपके यहाँ से कोई लेके जा ही नहीं सकता। तो उसके लिए आपको एक ईमेल डालनी होगी कंपनी को, जिससे कि आपका ये मिसिंग आइटम वाला केस रिजोल्व हो जाएगा। दूसरा साइज फिट इशू होता है। तीसरा साइज फिट इशू में क्या होता है कि हो सकता है आपकी लिस्टिंग के अंदर कुछ उस तरह के फोटोग्राफ्स हो जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो कि भाई काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट है ना। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे फ़ोटो के अंदर साइज मेंशन कर सकते हो। 2 से 3 अलग अलग फ़ोटो में आप साइज मेंशन ज़रूर करिए, और एक साइज़ का एक फ़ोटो ज़रूर उसमें अपलोड करें साइज बना के। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर को साइज के अकॉर्डिंग, यदि कोई कस्टमर ढूंढ रहा है प्रोडक्ट को, तो वो गलती से आपके प्रोडक्ट पे ऐसे ऑर्डर नहीं करेगा। उसको सोच समझ के वहीं पे सारी चीज़ें लिस्टिंग के अंदर दिख जाएगी कि उसको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, और क्वालिटी इशू जो सबसे लास्ट में हम क्वालिटी इशू के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं क्वालिटी इशू की वजह से। तो क्वालिटी इशू में आप क्या कर सकते हो, आप रैंडमली अपने प्रोडक्ट की QC करिए। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा QC करिए। आप यदि कहीं से किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको अपने मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स की QC, जब आप प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको उसको भी बोलना होगा, मैन्युफैक्चरर को भी, कि भाई मेरे को QC रिपोर्ट चाहिएगी। तो वो QC करके देगा, आपको रिपोर्ट्स बना के देगा। फिर आप उसको बोलना कि भाई मैं भी अपने यहाँ पे QC करूँगा लाइव रिकॉर्डिंग के साथ में। यदि मेरे को इसमें कुछ भी प्रॉब्लम मिलती है तो वो आप मेरे को रिपेयर करके या ठीक करके या उसके रिप्लेस करके दोगे। तो होता क्या है कि बहुत सारे सेलर्स मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट माल लेते हैं और उसका QC नहीं करते, जिस वजह से कस्टमर के कंप्लेन आते हैं क्वालिटी इशू के। तो क्वालिटी इशू में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि क्वालिटी इशू में सबसे पहली चीज़ तो क्वालिटी आती है कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। बट उससे अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कस्टमर जब रिटर्न्स करता है तो उसको मोस्टली सबसे मतलब ज़्यादा जो रिटर्न्स करे जाते हैं वो क्वालिटी इशू के ऊपर ही किए जाते हैं। बट क्वालिटी इशू के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे रीजन्स आते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का कोई आइटम कहीं से साइड से ब्रेक है या फटा हुआ है, कुछ भी इस तरह का, या फिर प्रोडक्ट के अंदर कलर में कुछ फेडनेस है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको क्वालिटी इशू पे ज़रूर काम करना है, आपको QC ज़रूर करना है अपने मैन्युफैक्चरर से। जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है उसको QC ज़रूर करो। आपको उसमें देखो, उससे आपके दो बेनिफिट होएंगे। आप जैसी माल लोगे और उसको अपने यहाँ पे आने के बाद कैमरे के सामने उसका रिकॉर्डिंग करके आप QC करोगे, तो उससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आप 100% श्योर हो जाओगे कि मेरे कस्टमर को गलत माल नहीं जाएगा। दूसरा बेनिफिट आपको ये हो जाएगा, यदि उसके अंदर कुछ भी डैमेज या क्वालिटी इशू का इशू निकलता है, तो आप उस प्रोडक्ट को अपने सेलर को, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है, उसको आप बता सकते हो कि वीडियो के साथ में कि भाई हमें ये प्रोडक्ट देखो रोंग या डैमेज या जो भी प्रॉब्लम उसमें रहा होगा वो मिला है, उसका या तो वे आपको रिफंड करें या फिर उसका रिप्लेसमेंट करें। तो इससे आपके डबल फायदे हो जाएंगे, आपके क्वालिटी इशू के केस कम आएंगे, है ना। आप इसको क्वालिटी इशू को जीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर रिटर्न्स करता ही क्वालिटी इशू डाल के हैं। बट क्या है कि आप इसको कम कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपका प्रोडक्ट में बेनिफिट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, रिटर्न्स आपके कम हो गए ही हो गए। साथ ही साथ आप नीचे आओगे तो आपको ना टोटल यहाँ पे बताया भी गया है कि कौन से आइटम्स की कितनी डिलीवर्ड हुए हैं, उसमें से कितने रिटर्न्स आए हैं, जो परसेंटेज इतना बैठता है, रिफंड इतना हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको बता रहा है। तो यदि आपको जैसे सपोज करिए इस वाले कैटेगरी के अंदर मैंने 5112 यूनिट सेल किए हैं,
जिसमें से 120 यूनिट रिटर्न आए हैं। तो यदि मैं इसको चेक करना चाहूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सी रीजन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे को ये बता देगा कि 69 यूनिट्स के अंदर जो मेरे को आया है क्वालिटी इशू आया है, साइज फिट इशू आया है 21 के अंदर, कस्टमर रिव्यू 16, मिसिंग आइटम 8 कस्टमर ने कंप्लेन करी है। तो मैं इन 8 के अगेंस्ट में जाके फ्लिपकार्ट पे कंप्लेन डाल लूँगा, जो मैंने ईमेल फॉर्मेट की बात कर रहा था, तो उससे मेरे ये 8 तो रिजोल्व हो ही जाएंगे, है ना। डैमेज प्रोडक्ट, ये मेरे को क्यूसी करानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की, इनको भी मैं कम कर सकता हूँ। मतलब फ्यूचर में अपने यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्पैच करने से पहले आप एक नंबर ऑफ यूनिट देख लो कि आपके डेली का कितना यूनिट लगता है, उसी के एवरेज में आप 3 से 4 दिन का प्रोडक्ट एक साथ ही क्यूसी करके रख सकते हो, है ना। दूसरा मिसशिपमेंट्स में आपको जैसे मैंने बताया SKU वाइज, तो आप SKU वाइज देखोगे तो इसमें 2 ही यूनिट में हुआ है मिसशिपमेंट्स, और इसमें भी मिसशिपमेंट्स इस वजह से हुआ होगा कि मल्टी क्वांटिटी वाले को सिंगल क्वांटिटी का ऑर्डर चले गया होगा। तो यहाँ पे बहुत कम है मिसशिपमेंट्स, वो इसी वजह से है क्योंकि ये SKU वाइज पैक होता है ना। फिर स्मार्ट पिकअप चेक ओवरराइट में 0 पॉइंट में इसमें 1 यूनिट्स का दिया है। ऐसे यहाँ पे पुअर क्वालिटी का 68 का दिया है, यूज प्रोडक्ट का 1 दिया है। तो आप इन रीजन्स को पढ़ के इनको कम कर सकते हो, मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हो, जिससे कि आप टोटल डेटा बना के उसका एक हर महीने का एक परफॉर्मेंस चार्ट बना सकते हो कि आपने उसके अगेंस्ट में, रिटर्न्स के अगेंस्ट में कितना काम किया है, और उसको हर महीने चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपके वर्किंग के बाद आपने जो मेहनत करी है रिटर्न्स को कम करने के बाद, उस पर आपको कितना इफेक्ट आया है ना। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको करनी होगी। आप यदि यहाँ से रिटर्न्स को कम कर लोगे तो आप अपने प्रोडक्ट का मार्जिन बढ़ा लोगे, अपने पूरे अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ा लोगे, और अपने प्रोडक्ट क्वालिटी के जो आपके स्कोर होते हैं उनको आप यहाँ से बढ़ा पाओगे। तो दोस्तों ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है करना, आपको करना चाहिए। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। कोई चीज़ें जो मेरे यहाँ पे नहीं बता पाया हूँ, आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, आपको 10 से 15 मिनट बाद रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय। इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी मेरा सेम अकाउंट है इकोम पानीपत के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहता हूँ लाइव सपोर्ट के लिए, तो आप वहाँ पे ज्वाइन मुझे कर सकते हो लाइव जो मेरे सब सेशंस होते हैं। और इसमें हम ना पेड कोर्स भी कराते हैं, यदि किसी को पेड कोर्स करना हो तो उसको पेड कोर्स भी आप कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।